हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा। सो जैसा कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है ही कि आपके कुछ दिनों के बाद थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनके जो एग्ज़ाम है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन वीडियो जो फोकस है उन सभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं तो यहाँ पे आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि अपने एग्ज़ाम में आंसर किस तरह से लिखने हैं। उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। ऐसे भी जितने स्टूडेंट हैं जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन लिए हैं उन सभी स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऐसे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे कई सारे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे, तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने जो आंसर्स है वो देख के लिखे होंगे। उनको किस तरह से लिखने या पेज भरने या ज़्यादा आंसर किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कुछ फॉर्मेट के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप इन फॉर्मेट को ईजिली फॉलो करते हैं तो आपके जो आंसर है खुद ही 6 से 7 पेजेस में भरने लग जाएंगे। तो दोस्तों जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो यहाँ पे आपको अपने पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कितने मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो क्या होता है या इसकी विशेषताएँ, जो भी आपको चीज़ें लिखनी है इसके क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो जो लोक प्रशासन है दोस्तों, सबसे पहले इसका आपको परिचय लिखना है कि परिचय में आप क्या लिखने वाले हैं। परिचय में दोस्तों आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आपके माइंड में होती हैं किसी भी क्वेश्चन को लेके, कि इसकी परिभाषा क्या है या इसके बारे में आप इसका विकास कहाँ से हुआ, सारी चीज़ें ब्रीफ नोटिस में लिखना है। ये नहीं है कि आपको पूरा उसमें डिटेल लिखना है। इतना भी आपको पेजेस नहीं बनने कि अगर आप परिचय लिखने बैठे तो आप 4-5 पेज भर दे। परिचय में दोस्तों जो होना चाहिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 पेजेस में होना चाहिए, या उससे कम से कम 1 पेज तो कम से कम होना ही चाहिए। 1 पेज में आपका परिचय या फिर जितना भी आपके माइंड में आ रहा है, अगर 1 पेज से कम भी है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 पेज का हो, 1 पेज से भी कम आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लोक प्रशासन है इसकी परिभाषाएं लिखनी है कि लोक प्रशासन होता क्या है, किन किन जो आपके फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने क्या क्या इसकी डेफिनेशन दी है। उन कम से कम आपके 2 या 3 फिलोसोफर के डेफिनेशंस लिखनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे पहले पॉइंट में आपको परिचय, सेकंड पॉइंट में आपको परिभाषा और थर्ड पॉइंट में आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है। वो सारी चीज़ें लिख लेने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद अगर क्वेश्चन में आलोचना पूछा है तब तो ज़रूर आपको आलोचना लिखनी है। अदरवाइज़ किसी क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा है तब भी आपको दोस्तों आलोचनाएं ज़रूर लिखनी है। आलोचनाएं का मतलब दोस्तों यही है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके जो आपने आंसर लिखा उसकी कमियां क्या थी, उसमें क्या गड़बड़ियाँ थी, वो सारी चीज़ें आपको लिख देने हैं। और लास्ट में दोस्तों आपको ज़रूर लिखना है वो है निष्कर्ष, कि आखिर कंक्लूज़न क्या निकला। आपने इतने सारी जो रामायण लिखी है उसका कंक्लूज़न क्या है, वो सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो मूल्यांकन के बारे में पूछेंगे कि मूल्यांकन भी लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो निष्कर्ष है उससे पहले भी आप मूल्यांकन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप निष्कर्ष लिख देते हैं तो उसका कंप्लीट आंसर आपको माना जाता है आपका। इसके अलावा दोस्तों मेरे द्वारा आपको जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं कि परिचय लिखना है, परिभाषा लिखनी है, फिर क्वेश्चन में जो भी आपको चीज़ें पूछा गया, विशेषताएँ, समस्याएँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छी तरह से दोबारा बता देना है। इसके बाद आपका आलोचना लिखनी है और आपका जो 5वां पॉइंट है वो है निष्कर्ष। टोटल यहाँ पे आपके 5 पॉइंट ऐसे बन गए जिनमें अगर आप एक पेज भी लिखते हैं या 1.5 पेज भी लिखते हैं तो 6-7 से ज़्यादा ही पेजेस आपके भर जाते हैं। और यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी इन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं या जितने आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर ट्राई करिएगा दोस्तों कि आपके जितने भी आंसर हैं वो पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे जाएँ। या दोस्तों यहाँ पर आपका डिसीजन है, जब भी आप जैसा भी आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। पैराग्राफ में लिखना चाहे तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट्स में लिखना चाहे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को दोस्तों फॉलो करके आप अपने आंसर को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों बस इतना ही। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऐसे ही मिलता रहे। इस वीडियो में दोस्तों बस